हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मोटिवेशन के पहले एपिसोड में हमने जाना कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, और मोटिवेशन के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करता है। मोटिवेशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिद्धांत को समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं, ताकि हम इसे अपनी लाइफ में सही जगह पर सही दिशा में यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य भूख होता है। पानी पीने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है प्यास बुझाना। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत है ज़रूरत। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान की कुछ शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें होती हैं। शारीरिक ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, नींद और आराम। मानसिक ज़रूरतें जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, प्यार। जब किसी इंसान को इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत या कमी महसूस होती है तो वो उसके पीछे दौड़ता है। उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, जब हम समझ लेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, तब हम अपने मुकाम पर आराम से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस बन सके। खुद से बात करना और उस बात के माध्यम से अपने अंदर सफलता की चाहत पैदा करना हमारी आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। मान लीजिए आपने एक नया काम शुरू किया है, लेकिन आपके अंदर एक डर है, आप सफल होंगे या नहीं होंगे। अपनी सफलता को लेकर आपके मन का ये डर बना हुआ है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से अपने आप को कहते रहेंगे कि मेरा आत्मविश्वास हर रोज़ दुगना बढ़ता जा रहा है, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा हूं और मैं सफल होकर ही दम लूँगा। ऐसी बातें हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और हम खुद को मोटिवेट रख पाते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन का पहला सिद्धांत काम करता है, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन यानी कि खुद को प्रेरित करना कहते हैं। मोटिवेशन के दूसरे सिद्धांत पे जब व्यक्ति को उद्देश्य मिल जाता है, फिर वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती है तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती, उसे लगने लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन के इस सफर में कई बार हम ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं कि इंसान ये निश्चय नहीं कर सकता कि हम कौन से रास्ते में जाए, और इसका निर्णय लेने में वो असमर्थ हो जाता है। इस दुविधा से निकलने के लिए उसे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन तो उसके अंदर होता ही है, लेकिन उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए उस समय पर व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होती है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके और उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। आपको याद होगा, जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता की खोज में लंका जाने को कहते हैं, तो हनुमान जी उस अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। यहाँ जामवंत जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के रणस्थल में दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन जब अपने विपक्ष में अपने आदरणीय गुरुजनों और परिजनों को देखते हैं तो उनका मन शोक, विषाद और आत्मग्लानि से भर जाता है। वे धर्म अधर्म, उचित अनुचित के बीच खड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। उनके समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। कठिन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवद गीता का ज्ञान देकर उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के मोटिवेशन के एपिसोड में हमने जाना मोटिवेशन के सिद्धांतों के बारे में। मोटिवेशन के अगले एपिसोड में हम जानेंगे मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस क्या है और मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
And friends, keep in mind, stay home, stay safe, stay positive, and keep smiling. Bye bye.